पहले यही सारे दरबारी चारण नेहरू और मोदी के बीच लंबाई बनाम चौड़ाई की चोंच लड़ा रहे थे। तब मौका था, मोदी ने अनवरत सबसे लंबे समय तक शासन में रहने का नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सबसे लंबे कार्यकाल के मामले में नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने आज 10 जून को 4399 दिन पूरे कर लिए। भारत जैसे विविधता वाले देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देश में, गठबंधन की राजनीति वाले माहौल में लगातार जनता का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। तो अगर डी कोड की भाषा में हम उनके कार्यकाल को देखें तो देखिए, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ई का मतलब यानी इकोनॉमी, सी यानी हमारे देश की कल्चर, ओ का मतलब है आउटरीच, डी यानी डिजिटल इंडिया और ई का मतलब है एम्पावरमेंट। और अगर आप इसको डी कोड करके देखेंगे तो यही इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा भी रहा है। लंबाई बनाम चौड़ाई की इस बहस में बहुत सी और भी चीजें हैं जिस पर बात करने के लिए गंभीरता और पत्रकारिता की जरूरत है। आज दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि भारत अप्रासंगिक होता जा रहा है। मोदी राज में यह आरोप मजबूती से लगाया जा सकता है कि इसका व्यवहार दब्बू है, खासकर अमेरिका के सामने। नेहरू को छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह को ही ले लीजिए, आपको अमेरिका से निपटने का बहुत सम्मानजनक और ताकतवर सबूत मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की जवाबी कार्रवाई है अमेरिकी बदसलूकी के खिलाफ। अमेरिका में तैनात भारत की डेप्यूटी काउंसिल जनरल देवयानी खोब्रागडे से बदसलूकी के मामले में सख्ती बरतते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने से बैरिकेड हटा लिए। यही नहीं, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में मौजूद सभी राजनयिकों से अपना पहचान पत्र जमा कराने को कहा है। अमेरिकी दूतावास के लिए भेजे जाने वाले शराब समेत सभी अहम चीजों की क्लियरेंस रोक दी है। सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ के एयरपोर्ट पास भी वापस ले लिए गए हैं। अमेरिकी काउंसुलेट में काम करने वाले भारतीय स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी की डिटेल्स भी मांगी गई है। खैर, अगर हम नेहरू और मोदी की लंबाई और चौड़ाई को ही ठीक से मापें तो सवाल सामने आता है कि जैसे आज नेहरू को याद किया जा रहा है, मोदी के जाने के 6 दशक बाद उन्हें कैसे याद किया जाएगा। मोदी के जाने के 60 साल बाद मोदी के बारे में लोग क्या लिखेंगे और क्या बोलेंगे। मेरे ख्याल से वह मोदी की ज्यादा तटस्थ और निष्पक्ष समीक्षा होगी और वह नेहरू मोदी की वर्तमान एक तरफा तुलना में नेहरू के साथ भी न्याय होगा। वक्त के साथ चीजें, लोग और घटनाएं बहुत तेजी से धुंधली पड़ जाती हैं। पीढ़ियों के नायक बदल जाते हैं। कपिल को भूल लोगों ने तेंदुलकर को अपनाया और तेंदुलकर से आगे बढ़कर लोगों ने कोहली को सिर पर बिठा लिया। वर्तमान पीढ़ी का रिश्ता हमेशा अपने वर्तमान से गहरा रहता है, अतीत से वह उतनी गहराई से नहीं जुड़ता। नेहरू और मोदी के बीच लंबाई की बहस में एक और चीज आड़े आती है जो नेहरू पीछे छोड़ गए हैं। लोकतंत्र को सींचने वाले शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और चिकित्सा संस्थान। नेहरू ने उन्हें सोचा और बनाया। नेहरू द्वारा बनाई गई चीजों की लंबाई की तुलना जब मोदी द्वारा सोचे और बनाए गए कामों से करते हैं तो एक भी काम ढूंढ पाना मुश्किल होता है। शायद एक नीति आयोग होगा जो योजना आयोग की राख पर खड़ा है। इसके अलावा मोदी भविष्य के भारत को क्या देंगे?